चांसेस उनमें ज्यादा होते हैं, और बिल्कुल उनमें जो है वो टेंडेंसी ऑब्वियसली यूरिनरी स्टेसिस की वजह से ज्यादा होती है। लेकिन एसिम्टोमेटिक बैक्टीरिया को सिंपली इसलिए कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांस ज्यादा है ट्रीट करना है, दैट इज नॉट नेसेसरी। द सेम, इट्स द सेम थिंग एज कैथेटर रिलेटेड इन्फेक्शन ना। कैथेटर जिसको इंसर्ट हुआ है उस पेशेंट में 10% चांस है, यानी हर रोज उसका 10% चांस है कि उसको यूटीआई होना ही होना है, ठीक है। लेकिन हम हम्म। प्रोफाइलैक्सिस नहीं, हम उसके एसिम्टोमेटिक बैक्टीरिया को ट्रीट करते हैं। तो हम ठीक है। अगर पेशेंट को सिम्टम्स आएंगे तो उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। ओके। तो जहां पे हम बात कर रहे थे अभी, ओके। तो वेजाइको यूरिटेरिक रिफ्लक्स इज वन ऑफ द कंडीशन दैट लीड्स टू रिकरेंट इन्फेक्शंस, ठीक है, स्पेशली इन चिल्ड्रन। सो वेजाइको, व्हाट हैपेंस इन, आई विल जस्ट गो थ्रू इट वेरी शॉर्टली। तो व्हाट हैपेंस इन अ वेजाइको यूरिटेरिक रिफ्लक्स इज कि बेसिकली हमारे जो यूरिटर्स हैं ये ओब्लीकली जाके ब्लैडर में इंसर्ट होते हैं। सो देयर लोएस्ट, द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ यूरिटर जो है उनका एक प्रोलॉन्ग कोर्स होता है ब्लैडर के अंदर। तो जब डिट्रूसर मसल हमारे कांटेक्ट करते हैं, इट ब्लॉक्स द लोअर पोर्शन ऑफ द यूरिटर्स, और यूरिन जो है वो पीछे रिफ्लक्स बैक नहीं करता। व्हाट हैपेंस इन दीज पेशेंट जहाँ पे वीयूआर डेवलप होता है, इसके इनके यूरिटर्स बहुत लैटरली जाके ब्लैडर में इंसर्ट होते हैं, जिसकी वजह से उनका इंट्राम्यूरल पार्ट, यानी जो ब्लैडर वॉल के अंदर से यूरिटर का पार्ट गुजरना था, वो शॉर्टर हो जाता है, और डिट्रूसर की कॉन्ट्रैक्शन इतनी इफेक्टिव उन पे नहीं रहती है, और इसलिए यूरिन जो है वो पीछे को रिफ्लक्स करता है। ठीक है, इसको हम डिफाइन करते हैं, इसको हम डिस्क्राइब करते हैं 5 ग्रेड्स में। फर्स्ट ग्रेड में जो है वो हमारे पास रिफ्लक्स आता है सिर्फ यूरिटर में, ठीक है। ये आपको जो रेडिश पार्ट है कि सिर्फ रिफ्लक्स आता है, कोई और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी आपको नजर नहीं आती। कि ब्लैडर जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यूरिटर्स क्योंकि पूरी तरह नीचे से क्लोज नहीं हुए, ठीक है, और आपका जो है वो यूरिन गया रिफ्लक्स करके यूरिटर्स तक। ग्रेड 2 में आपके पास क्या होता है कि रिफ्लक्स हो रहा होता है ऑल द वे फ्रॉम यूरिटर टिल द पेल्विस, और कैलिसिस तक जो है वो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये देखें कि यहाँ पे ये रिफ्लक्स तो हो रहा है लेकिन स्ट्रक्चरल डिस्टॉर्शन अभी भी किसी किस्म की नहीं आई है। ग्रेड 3 में अगर हम देखें तो रिफ्लक्स भी हो रहा है ऑल द वे फ्रॉम यूरिटर, पेल्विस एंड कैलिसिस, और हमें माइल्ड सी अब डायलेशन भी मिलने लगी है। ये एक एक पॉइंट जो है वो आपके हर ग्रेड को डिफरेंशिएट करता जाएगा। फर्स्ट में सिर्फ यूरिटर, सेकंड में यूरिटर एंड जो आपके यूरिटर, पेल्विस और कैलिसिस बट नो डायलेशन। 3 में आपको सेम के रिफ्लक्स है, और साथ में आपको डायलेशन जो है वो माइल्ड सी डायलेशन मिल रही है। 4 में आपको क्या मिलता है, यूरिटर, पेल्विस एंड कैलिसिस विद डायलेशन एंड ब्लंटिंग ऑफ द फॉर्निसेस, ठीक है। तो ये जो हमारे एंड पे ये यहाँ पे जो बिल्कुल एजेस होते हैं इस तरह से पेपिलाए के, ठीक है, ये फॉर्निसेस होते हैं। तो इनकी ब्लंटिंग हो जाती है, इनमें आपको उनके जो शार्प एजेस हैं वो नजर नहीं आते, वो पता नहीं चलते, ठीक है। और ग्रेड 5 में क्या होता है, ग्रेड 5 में बेसिकली ये होता है कि देर इज रिफ्लक्स फ्रॉम यूरिटर, पेल्विस, और डायलेशन भी, एक्सटेंसिव डायलेशन, इंक्रीज टॉर्सिसिटी एंड ऑल दैट। पेपिलरी जो स्ट्रक्चर एक जो हमें ये क्लियर इतना नजर आता है कि अगर हम पहले वाले में देखें कितना क्लियर हमें जो पेपिलरी स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, वो सारा जो है वो आपका ग्रेड 5 में लूज हो जाता है, ठीक है। इसमें तो ये जो थिनिंग है ऑफ वो द हमारे पास, कॉर्टेक्स भी हो जाती है ना, हाँ, 5 में? फिर जब आपका ग्रेड 5 आ गया उसमें तो आपके पेपिल्ला और कैलिसिस सब खत्म हो गया ना, वो अब एक्सपैंड होता जा रहा है। इट इज नाउ डेवलपिंग एज अ हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो आपकी जो कॉर्टेक्स है उसकी थिनिंग होती जाएगी, पैरेन्काइमा के ऑब्वियसली वो कंप्रेस हो रहा है, उसकी थिनिंग हो रही है, और वो डिस्टॉर्ट होता जाएगा, ठीक है। सो हम कब जो है वो कैसे डिफाइन करते हैं कि ये रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी है, या ये अब जैसे ग्रेड 5 की अभी बात हुई ना कि बिल्कुल हाइड्रोनेफ्रोसिस की तरह वो एक्सपैंड होता जाता है, बलून आउट होता है, और किडनी बलून आउट होते होते कॉर्टेक्स थिन हो जाता है। तो कब हम डिफाइन अगर हम कहें कि रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी कब कहते हैं और ऑब्स्ट्रक्टिव नेफ्रोपैथी कब कहते हैं। आप सबको इसका आंसर आता है। हम ये एज अ नेफ्रोलॉजिस्ट ये डायग्नोसिस लिखते हैं ना पेशेंट को, ए क्या है या सी के डी है, ड्यू टू रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी या ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्टिव नेफ्रोपैथी। डिरेंज्ड आरएफटीज, अच्छा। जो नेफ्रोपैथी आ गई, अगर नेफ्रोपैथीज आ गई ना तो इसका मतलब डिरेंज्ड आरएफटीज तो दोनों में ही आ जाएंगे। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि डिरेंज्ड आरएफटीज दोनों में ही मिल रहे हैं। अच्छा,
जब रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी, ऑब्स्ट्रक्टिव नेफ्रोपैथी में क्या होता है, कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आई और उसकी वजह से जितना यूरिन था वो बिल्डअप होता गया। किडनी से हद ये है कि ब्लैडर यूरिटर तक आया और बिल्डअप होते 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 उसने हाइड्रोनेफ्रोसिस किया, थिनिंग ऑफ कॉर्टेक्स की, पेरेन्काइमा डैमेज किया, ग्लोमेरुलर डैमेज किया और डिरेंज आरटरीज के। तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से नेफ्रोपैथी डेवलप हुई थी। रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी हम तब कहेंगे होता उसमें भी इवेंचुअली यही है कि बलून आउट हुआ, पेरेन्काइमा खत्म हो गया हमारे और डिरेंज आरटरीज है। लेकिन बिहाइंड दैट द मैकेनिज्म इज डिफरेंट। रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी में बेसिकली यूरिन एक दफा किडनी से यूरिटर और फिर ब्लैडर के अंदर गया और वहां से रिफ्लक्स बैक होके ऊपर को आया, ठीक है। वो रिफ्लक्स बैक होके यूरिटर्स में आया, पेरन का पेल्विस तक गया, उसने बार बार इन्फेक्शन कराया और उस स्कारिंग और रिकरेंट इन्फेक्शन की वजह से जो किडनी डैमेज हुआ, दैट इज रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी, ठीक है। सो दिस इज जस्ट डेफिनेटिव डेफिनेशन रिलेटेड जो एक डिफरेंस है कि ऑब्स्ट्रक्शन में बेसिकली आपका यूरिन जो वही पैसेज ऑफ यूरिन को ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, और रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी में बेसिकली द यूरिन, the infection, the damage to kidney that was caused by recurrent infection when the urine was passed back from bladder, ठीक है, रिफ्लक्स बैक करके जो है वो गया है आपका। सो इनिशियल जो अगर हम फर्स्ट टेस्ट अगर किसी पेशेंट में सस्पेक्ट करें तो वो कौन सा टेस्ट होगा यूआर के लिए? फर्स्ट अगर इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट के तौर पे अगर आप ये, अब जो है ना, क्योंकि एमसीक्यूज में ये बहुत पूछा जाता है, बिल्कुल एमसीयूजी। आप लोगों ने सही कहा है, बट एमसीयूजी। हाँ, एमसीयूजी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। मैंने इनिशियल टेस्ट पूछा था, ये जो वर्डिंग होती है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है थ्योरी के लिहाज, ठीक है। तो अगर इनिशियल मोडेलिटी पूछी जाती है ना, एनाटॉमिकल, हमने जाहिर स्ट्रक्चर देखने हैं फिर ही हम आगे मजीद प्रोसीड करेंगे, तो दैट वुड बी अल्ट्रासाउंड। अगर गोल्ड स्टैंडर्ड पूछा जाए तो दैट इज योर वॉइडिंग सिस्टो यूरिथ्रोग्राफी। और अगर मैंने रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी को डिफाइन करना हो फिर उसके लिए कैसे मैं डिफाइन, बिल्कुल डीएमएस से आपको चाहिए होगा, क्योंकि रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी का मतलब है कि डैमेज होते होते होते